प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने गुणज, गुणनखंड, सम, विषम संख्याएं और साथ ही साथ भाज्य अभाज्य संख्या पर भी विस्तृत चर्चा कर ली है। और इन पर आधारित हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के प्रश्नों को भी करना प्रारंभ कर दिया है। 3.1 पूरी कर चुके हैं और 3.2 में हम 1 से लेकर के 9 तक सवाल कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उसी प्रश्नावली 3.2 के 10 से लेकर के 12 तक सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों याद होगा पूर्व में जब हमने सवाल किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पर भी हमने संख्याओं को तोड़ा था, लेकिन 2 विषम संख्याओं में, याद है ना। लेकिन यहाँ पर वो आपको कह रहा है 3 अभाज्य संख्या लेनी। उसमें शर्त क्या थी, दो संख्याएं लेनी थी, लेकिन 2 भी क्या लेनी थी हमें, विषम, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको वो ऐसी शर्त नहीं लगा रहा, वो यहाँ पे चाह रहा है 3 संख्याएं और 3 भी कैसी, अभाज्य, अर्थात आप चाहें तो 2 को ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में, योग के रूप में व्यक्त करना है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तीनों की तीनों संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं, याद है ना आपको। और हम जानते हैं 2 के अलावा बाकी सब विषम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याओं को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी ना। और ऐसे में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं जो कि क्या है, सम संख्या, तो हमारा उत्तर सम संख्या हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? याद करें हमने पूर्व में जब सत्य असत्य की बात की थी उस टाइम जिक्र किया था। अगर आप भूल चुके हैं या आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा दूँ। हमने पूर्व में चर्चा की थी अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना, जब सम संख्याओं की बात की थी। और 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो भी हमें सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ याद करें आप, हमने ये बात की थी सम प्लस सम, यानी कि सम संख्या प्लस सम संख्या, क्या उत्तर निकल के आता है, सम संख्या। और विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ें तो भी उत्तर हमारा क्या आता था, सम संख्या, ठीक है ना। ये हमने चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे केवल संख्याएं कितनी हैं, 2 और हम बात कर रहे हैं 3 की। तो हमने 3 में ये चर्चा पूर्व में एक सत्य असत्य में बात की थी, विषम प्लस विषम प्लस विषम, 3 बार विषम लिया था। कुछ याद आ रहा है आपको, हमने ऐसा कुछ करा था। और अगर आप लोग वो चूक चुके हैं तो बेहतर होगा कि आप वो वीडियो देखें, ठीक है ना। जब 3 बार हमने विषम संख्याएं ली थी तो हमें उत्तर में क्या मिला था, विषम संख्या। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ बच्चों कि इस सवाल में जहाँ पर हमें छूट है, कोई भी 3 संख्या ले सकते, ऐसा उसने कहना 3 अभाज्य संख्याएं लीजिए, ठीक है। और 3 अभाज्य संख्याओं में हमारा एक 2 सम होता है, ठीक है ना। तो हमें चूंकि उत्तर विषम ही चाहिए, सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम है, तो हमें तीनों क्या लेनी होंगी, विषम ही लेनी होगी, अर्थात हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में, हम 2 को शामिल क्यों नहीं करने वाले, ठीक है ना, वरना उत्तर सम हो जाएगा और हमें सम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर जो कि है 21 को हमें 3 संख्याओं में तोड़ना है। तो बच्चों जैसे हमने पूर्व में चर्चा की है कि एक तो हम 2 को नहीं लेंगे, दूसरी बात हमने पूर्व में जो सवाल किए थे उनमें हमने इनको अलग अलग संख्याओं में क्रम से तोड़ते गए थे। तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 21 हो जाए, तो 21 में से 3 को घटाएंगे ना, याद आ रहा है 18। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने 2 में तोड़ दिया, अभी और तोड़ेंगे, ठीक है ना। इस 18 वाली संख्या को अभी हम और विभाजित करने वाले हैं। तो 3 प्लस, अब मुझे आप बताएं कि 3 को तो हम ले चुके हैं, अब अगली संख्या क्या ले लें, बिल्कुल 5 लेने वाले हैं। तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 18 आ जाए, निश्चित तौर पे घटा के देखेंगे जो कि क्या आने वाला है, 13, ठीक है ना। 18 में से 5 घटाए तो क्या 13 आया, और 13 हमारे पास यहाँ पर है। इसका मतलब हम 21 को तोड़ेंगे, किस किस संख्या में, 21 को तोड़ेंगे 3 प्लस 5 प्लस 13, जिनको हम जोड़ने पर क्या आ जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल 21 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग संख्याओं को रख करके चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है 31। अब 31 को तोड़ना है तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, वापस से वो 3 से करेंगे। 3 में क्या जोड़ें कि 31 आ जाए, तो 31 में से घटा करके देख लेते हैं 3 को। तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है क्या, 28। क्या मिलने वाला है, 28। 11 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 8, ठीक है ना, 28 हो गया। अब 28 को बिल्कुल तोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो हम अब 28 को इस तरह से तोड़ेंगे। 28 में हमने 5 को अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, घटा के देखा तो क्या आया,
23, ठीक है। और 23 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो हम 31 को तोड़ सकते हैं 3 + 5 + 23 में। ऐसे आपके पास और विकल्प भी होंगे, आप अलग अलग संख्याओं को जोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है, आप चाहें तो अब हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे उत्तर आ गए। अगला है सवाल नंबर सी, जो कि है 53। और 53 में भी हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल पहले इनको 2 संख्याओं में तोड़ेंगे और फिर 3 में तोड़ देंगे, सिंपल रहेगा ना। तो 3 + 50 यही करने वाले हैं ना, क्योंकि शुरुआत तो हम 3 से करेंगे, 3 नहीं होगा तो आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो 3 + अब 50 को शुरुआत फिर हम करते हैं, कहाँ से करेंगे, 5 से कर लें, बिल्कुल 5 से करेंगे। तो 5 में क्या जोड़े कि 50 आ जाए, तो 5 में तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 45। और 45 तो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है ना, वो तो भाज्य है। उसमें 3 का, 5 का, 9 का और पता नहीं कितने 15 का आगे तक भाग जाता होगा, तो ये तो हम जोड़ा नहीं बना सकते। तो पहले बीच वाले को बदल के देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 को हम नहीं लेने वाले, ऐसे में हम 5 के बजाय अब क्या लेंगे, अब हम 5 की जगह लेंगे 7, ठीक है। तो 5 तो बैठ नहीं रहा ना, नेक्स्ट संख्या क्या ले लेंगे, 7। और 50 में से 7 को घटाया तो कितना बचा, बिल्कुल 43 बचा। तो क्या 43 यहाँ पर है, बिल्कुल है। इसका मतलब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम 53 को लिख सकते हैं 3 + 7 + 43। आ रही है ना बात समझ में। अभी मैंने शुरुआत 3 से की है, आप 5 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, तो और नए आपको विकल्प मिल जाएंगे, ठीक है। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है डी। डी में है 61 और शुरुआत 3 से करते हैं। तो यहाँ पर पे चलो अब की बार मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, उत्तर की जगह तो खाली जा रही है और उत्तर हमारा ऊपर पहुँच रहा है। अब की बार उत्तर की जगह में ही उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 + अब 61 में से 3 घटाए तो कितने आए, 58। और 58 को अब हम तोड़ेंगे, तो 3 + 58 में शुरुआत वही 5 से करने वाले हैं, क्योंकि 3 तो हम ले चुके हैं ना, अलग अलग संख्या लेनी है। तो 5 में क्या जोड़ें, बिल्कुल 53 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और 53 हमारा यहाँ पर पे है, 5 भी है, 53 भी और 3 भी है। तो हमारा उत्तर क्या बन गया, 61 को हम जोड़ेंगे 3 + 5 + 53। बच्चों मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमने संख्याओं को क्रम से बढ़ रहे हैं, ऐसे एकदम से नहीं सोच रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे जो संख्या हमारे क्रम में, हमारे जो उत्तर चाह रहे हैं उसमें नहीं आ रही, इसको हटा करके अगले क्रम पे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अभी किया था, हमारे पास 5 ने उत्तर नहीं दिया था तो हमने क्या चुन लिया था, 7 को चुन लिया था, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं हमारे 11वें सवाल की ओर, जो कि है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य है और संकेत दे रखा है 3 + 7 = 10। एक बार इसको और थोड़ा धीरे से पढ़ते हैं, जो कि 20 से छोटी, ध्यान दीजिए हमें केवल 20 से छोटी संख्याएं लेनी है। और वो कैसी संख्या होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो याद कीजिए, मैं बारी बारी कह रही हूँ कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं तो आपको याद कर लेनी चाहिए। तो वो संख्या क्या है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 19, ठीक है ना। बीच में 17 भी आएगा, 13, 17 और 19, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे ये टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 याद हो जाएंगे, सिंपल है। और इनमें से ऐसे 5 युग्म लिखते हैं, हमें ऐसे क्या करने हैं, ऐसे हमें 5 बनाने, 1, 2, 3, 4 और 5। और 5 क्या बनाने हैं, युग्म। युग्म के बारे में हम विस्तृत चर्चा कई बार कर चुके हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात हमें इनमें से कोई 2 संख्याओं को चुनना है और जिनका योग 5 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो योग क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए। 5 से विभाज्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और 5 का पूरा पूरा भाग हम अच्छे से जानते हैं, उन संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है। याद है ना आपको, हम पूर्व में इस बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ उन संख्याओं को चुनना है जिनके इकाई के स्थान पर या तो 0 प्राप्त हो जाए या 5, ठीक है ना। तो हम करते हैं शुरू सवाल को। तो यहाँ पर पे हमारे को 5 युग्म ढूंढने, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। और इन 5 युग्मों में हमें इकाई के स्थान पर या तो 0 चाहिए या फिर
5 चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई शर्त तो लगाई नहीं ना सम विषम वाली, तो कुछ भी चुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 से, और 2 में हमने अगली संख्या जो कि क्या है 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। ठीक है ना, तो 2 में 3 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया 5, जो कि इकाई के स्थान पर 5 लेकर के 5 का पूरा भाग जाएगा। अब 2 में और क्या जोड़ा जाए, या तो 0 प्राप्त हो जाए या 5। तो याद करें 2 से बड़ी संख्या जिनमें 0 या 5 होता है तो कौन कौन सी होती हैं, 5, 10, 15, 20, 25 इसी क्रम में होती है ना, जो 5 2 से बड़ी है और जिनमें इकाई के स्थान पर 5, 10। तो 5 तो हम ले आए। अब अगर हमें 10 लाना है तो 2 में क्या जोड़ना होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे हमें 8 जोड़ना होगा, और 8 तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो 8 तो नहीं लेंगे। फिर आगे चले, हमें क्या बनाना होगा 15। तो 2 में क्या जोड़ें कि 15 मिल जाए, बिल्कुल 2 में हम क्या जोड़ेंगे 13। तो 2 में 13 जोड़ने पर हमें क्या मिलने वाला है 15। ठीक है ना, आ रही ना बात समझ में, पूरा भाग जाएगा। और अगर हम 20 की बात करें तो 2 में क्या जोड़ना होगा 18, वो भी हमें नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, अब हम 2 से आगे चलते हैं 3 की तरफ। तो 3 से बड़ा उनमें भी ये संख्या होंगी, और 3 में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 5, जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। फिर 0, 10 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़ना होगा 7, लेकिन 7 के बारे में तो वो संकेत में विस्तृत बात कर चुका है, तो हम इसको तो नहीं ले सकते। तो और आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। 3 में क्या जोड़ें कि 15 प्राप्त हो जाए, 12, और 12 नहीं लेंगे। फिर आगे चलते हैं, 3 में क्या जोड़ें कि 20 प्राप्त हो जाए, बिल्कुल हम 17 लेंगे, और 17 हमारे पास यहाँ उपलब्ध भी है। 3 + 17 क्या बन गया 20। ठीक है ना, और अगर हम 25 तक जाना चाहें तो 3 में क्या जोड़ना होगा 22, और वो भी हमें नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 3 के बाद क्या लेंगे 5, और 5 में तो आप अच्छे से जानते हैं कि 5 से बड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा 10, 5 जोड़ना होगा, सेम संख्या तो नहीं ले रहे ना। और आगे जाने के लिए फिर 10 जोड़ना होगा, यानी कि 5 में तो हमें 0 या 5 जोड़ना होगा, और 0 और 5 तो यहाँ पर हमें इस 5 के अलावा फ़िलहाल यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 5 से तो कोई जोड़ा नहीं बनने वाला। कोई बात नहीं, हम अगली संख्या ले लेते हैं, और अगली संख्या हमारे पास में क्या है, अगली संख्या है 5 के बाद में 7। तो 7 में अगली बड़ी संख्या अगर हम देखें 7 से बड़ी, जो कि 7 से बड़ी हो, तो वो कौन कौन सी है, ये होने वाली। तो 7 में क्या जोड़ें कि 10 मिल जाए, 3, और 7 और 3 का जिक्र तो पहले हो चुका है। तो फिर और आगे चलते हैं, 7 में क्या जोड़े कि 15 हो जाए, 8, और 8 तो हमारी भाज्य संख्या है, नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो अभाज्य संख्याओं के जोड़े लेने हैं ना। तो 7 में हमने 15 भी नहीं बन सकता, तो 7 में क्या जोड़ें कि 20 बन जाए, 13, और 13 हमारे पास में है, तो हमने ले लिया यहाँ पर 13, जो कि बना देगा इसको 20। आ रही है ना बात समझ में। अब हम आगे और जाने के लिए फिर 18, वो भी संभव नहीं होगा। तो 7 के बाद अगली संख्या हम क्या लेने वाले हैं 11। 11 में अब हम क्या जोड़ें कि हमें, अब 11 से ऊपर तो ये संख्याएं होती है ना, अब 10 को तो छोड़ना पड़ेगा, आगे ये बात करनी पड़ेगी। 11 से बड़ी ये संख्याएं बन सकती है जिनमें 5 का पूरा भाग जाएगा। तो 11 में क्या जोड़ें कि 15 मिल जाए, 4, और 4 हमारे पास नहीं है। तो आगे चलते हैं, 11 में क्या जोड़ें कि 20 मिल जाए, तो 11 में 9 जोड़ेंगे, और 9 भी यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं 25, तो 11 में क्या जोड़ें 14, वो भी नहीं है ना। तो और आगे अगर चलना चाहें 30, तो 11 में क्या जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे, और 19 हमारे पास में है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा 30। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है कि संख्याओं के पीछे इकाई के स्थान पे 5 या 0 लाने के लिए आपको उस तरह के जोड़े ढूंढने होंगे इन संख्याओं में से, और हमें ऐसे कितने जोड़े चाहिए थे 5। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको इन संख्याओं में और भी जोड़े मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको सभी सवाल समझ में आ रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है 12वां सवाल। निम्न में से रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए तो आपके पास में कुल ABCDEF सवाल है, पढ़ते हैं और भरते हैं, जो कि सिंपल रहने वाला है हमारे लिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर हमें हमारा उत्तर भरना है। याद कीजिए, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, अभाज्य संख्याएं। आ रही है ना बात समझ में। आगे चलते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक उसका उल्टा कहलाती है। एक क्या कहलाती है, वो कहलाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या।
ठीक है। यहाँ संख्या एक की बात हो रही तो यहाँ पर हम संख्या ही चलाएंगे, ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों को पकड़ना चाहिए, बेहतर वही रहता है। एक ना तो खालिस्तान है और ना ही खालिस्तान है। तो याद करें, हमने एक पर पहले बहुत बड़ा वीडियो बनाया था जहाँ पे 0 और 1 की बात की थी, उसमें भी बात की थी और अभी पूर्व में भी बात की थी, जब हमने भाज्य अभाज्य संख्या समझी थी, याद है ना। तो एक क्या है और क्या नहीं है, तो हम बता रहे हैं, याद आया आपको। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, याद आया ना, अभाज्य संख्या केवल यही है जिसके बारे में ये बात लागू होती है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद कीजिए हमने अभाज्य संख्याओं की शुरुआत की थी 2, 3, 5, 7 ऐसे करी थी ना, जो आगे चल रही थी। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? 2, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। चले आगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब ये उल्टा पूछ रहा है। तो ये जो संख्याएं थी, ये तो हमने बात किसकी की थी? अभाज्य की, याद है ना आपको। और अब ये पूछ रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम जानते हैं चूंकि एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, और हम बात करते हैं 2 की, 3 की, तो अब बचा कौन बीच में से? 4। वो कहाँ आ जाएगा? इस श्रेणी में आ जाएगा, अर्थात भाज्य की श्रेणी में। फिर 5, और फिर कौन छूट रहा है? 6, जो यहाँ आ जाएगा। तो हम समझ गए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सबसे छोटी सम संख्या। तो सम संख्याओं के बारे में हमने बात की थी जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, याद है ना आपको। और या फिर हमने कहा था जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। और हमने पूर्व में चर्चा की थी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, 0 तो नहीं होता ना। तो यहाँ सबसे छोटी सम संख्या क्या होने वाली है? 2 है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल सारे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।